हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि इनकम टैक्स स्लैब का जो चेंज किया गया है, न्यू इनकम टैक्स स्लैब और ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में किस में जाना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप यहाँ पे पेंशनर है, आपको रेंटल इनकम आती है, आपका इंटरेस्ट इनकम है, तो आज की इस वीडियो में हम विद कैलकुलेशन एक्सेल शीट के माध्यम से एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि कौन से स्लैब में आपको जाना सही रहेगा। साथ में गवर्नमेंट ने यहाँ पे न्यू इनकम टैक्स स्लैब को जो है डिफॉल्ट इनकम टैक्स स्लैब कर दिया है। तो अगर आप भूल से भी न्यू इनकम टैक्स स्लैब में नहीं जाना चाहते, ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं और भूल से आपने उस ऑप्शन को जो है अनचेक नहीं किया, तो आप यहाँ पे जो है न्यू इनकम टैक्स के अंदर टैक्स देने के लिए लायबल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस को पहुंचाइए। साथ में अगर आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो। तो यहाँ पे हम इनकम टैक्स स्लैब की कैलकुलेशन जो है दो मेथड से समझेंगे, ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब और न्यू इनकम टैक्स स्लैब। उसमें मैंने तीन कैटेगरी डिवाइड की है, ए, बी और सी में। एनुअल पेंशन इनकम कुछ इस तरह से है, 5,50,000 ए की, बी की 9 लाख और सी की 15 लाख। स्टैंडर्ड डिडक्शन इनको मिल जाएगी ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में 50,000 रुपए की। उसके बाद नेट इनकम आ जाएगी। रेंटल इनकम यहाँ पे 2 लाख मैंने ली है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की रेंटल इनकम से मिल जाएगी। होम लोन इंटरेस्ट यहाँ पे 40,000 का लिया है और इस तरह से नेट इनकम जो है 1 लाख रुपए तीनों ही केस में आ जाएगी। इंटरेस्ट इनकम मैंने यहाँ पे ली है 50,000। साथ में मैंने यहाँ पे 80TTB का बेनिफिट जो है इसमें नहीं दिया है। इसका एक रीजन है जो कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी। तो ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो यहाँ पे 6.5 लाख, 10 लाख और 16 लाख इस तरह से बन जाती है। और 80C की डिडक्शन यहाँ पे जो है 1.5 लाख की यहाँ पे मैंने कंसिडर की है तीनों ही केस में। तो इस तरह से अभी जो है 5 लाख की टोटल टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। तो टोटल टैक्सेबल इनकम पे अगर हम टैक्स स्लैब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे 3 लाख का टैक्स स्लैब जो है सीनियर सिटीजन के लिए, ओल्ड इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स नहीं लगता है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। तो यहाँ पे तीनों ही केस में 0 बन जाएगा। यहाँ पे चूंकि इनकम जो है 3 लाख से 5 लाख के बीच में, मतलब 5 लाख तक के इनकम पे 10,000 का टैक्स बनेगा, लेकिन इसको रिबेट मिल जाएगी यहाँ पे मिस्टर ए को 10,000 रुपए की 87A की, क्योंकि इनकम जो है ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए की है। अब हम बात करते हैं बी के लिए। तो बी के लिए यहाँ पे 8.5 लाख की इनकम पे टोटल टैक्स जो देना पड़ेगा 5 लाख तक 10,000 रुपए और रिमेनिंग 3.5 लाख पे जो है यहाँ पे 20% की रेट से यानी कि 70,000 रुपए का टैक्स। टोटल टैक्स अगर मैं सेस के समेत देखूं तो वो यहाँ पे 83,200 का बनेगा। और जबकि मैं यहाँ पे अगर टोटल टैक्स स्लैब जो है यहाँ पे थर्ड स्लैब यानी कि मिस्टर सी के लिए यहाँ पे देखूं तो इसमें 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 5 लाख से 10 लाख पे और 10 लाख से ऊपर होने पे 1,35,000 जो कि 4.5 लाख तक की इनकम पे बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पे सी को जो है 2,54,800 रुपए का टैक्स 14.5 लाख की इनकम पे भरना पड़ेगा ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में। अब हम बात करते हैं न्यू इनकम टैक्स स्लैब में। अगर उनकी है पेंशन इनकम, तो पेंशन इनकम यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है ए, बी और सी की जो मैंने कंसिडर की है न्यू इनकम टैक्स स्लैब में 5 लाख, 9 लाख और 13 लाख यहाँ पे कंसिडर की है। स्टैंडर्ड डिडक्शन तीनों ही केस में यहाँ पे एप्लीकेबल है। इसको न्यू इनकम टैक्स, न्यू टैक्स रिजीम में बजट 23 से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। रेंटल इनकम यहाँ पे जो है 2 लाख की रहेगी, लेकिन यहाँ पे ना तो होम लोन इंटरेस्ट की छूट रहेगी, ना ही किसी भी तरह की स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे मिलेगी। साथ में आपकी इंटरेस्ट इनकम जो रहेगी वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 50,000 कंसिडर की है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 80TTB की डिडक्शन को मैंने यहाँ पे नहीं कंसिडर किया है। उसका एक ही रीजन था कि पैरिटी लाने के लिए इनकम टैक्स स्लैब, ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब और न्यू इनकम टैक्स स्लैब
में जो है 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम से भी नहीं मिलती है, तो वो भी यहाँ पे जो है टैक्स बेनिफिट आपको होगा ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में जाने पे, अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम है तो। उसके बाद यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम जो है 7 लाख, 11 लाख और 15 लाख बन जाती है। टोटल टैक्सेबल इनकम में अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ के आपकी सेम ही रहेगी, क्योंकि आपको किसी भी तरह की स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू इनकम टैक्स स्लैब में नहीं मिलती है। तो कोई आप अगर जाना चाहे न्यू इनकम टैक्स स्लैब में क्यों जाए, क्योंकि आपको ना तो किसी भी तरह का डिडक्शन का बेनिफिट है, ना ही आपको जो खर्चे करते जो एज ए डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं वो भी किसी भी तरह का डिडक्शन का कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो आपको न्यू इनकम टैक्स स्लैब में क्यों जाना चाहिए। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो रिलैक्सेशन दिया है वो दिया है बहुत हैवी रिलैक्सेशन। एक तो यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स जो है, टैक्स की रेट को रिड्यूस किया है, साथ में हर स्लैब पे यहाँ पे हर 3 लाख पे एक स्लैब को रखा है, और जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख यहाँ पे गवर्नमेंट ने की है। तो अगर आपकी 7 लाख तक की इनकम होती है तो आपको न्यू इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का डिडक्शन देना, किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिबेट की जो लिमिट है 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख की है गवर्नमेंट ने न्यू इनकम टैक्स स्लैब में। तो इस तरह से आपका जो टोटल टैक्स बनता है 7 लाख रुपए तक, वो बनता है आपका 25,000, जो कि आपको कंप्लीटली यहाँ पे टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। 7 लाख की इनकम पे आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर यही मैं आपको ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब की बात करूँ तो ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में आपका यहाँ पे टैक्स बनेगा और आपको जो है पूरा का पूरा टैक्स जो है भरना पड़ेगा। अब बात करते हैं 11 लाख की इनकम में, तो 11 लाख की इनकम पे यहाँ पे रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकम 7 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है। टोटल टैक्स आपको 11 लाख की इनकम पे आपको भरना पड़ेगा 75,000 प्लस सेस, चूंकि 78,000 होगा। जबकि अगर मैं यहाँ पे ओल्ड टैक्स स्लैब में बात करूँ तो यहाँ पे 8.5 लाख की इनकम पे ही आपको 83,200 का टैक्स यहाँ पे जो है भरना पड़ा था। तो अब इस तरह से देखिए तो आपकी 3 लाख की इनकम ज्यादा होने पे, 2.5 लाख की इनकम ज्यादा होने पे भी आप यहाँ पे जो है टैक्स एग्जम्पशन से यहाँ पे बच सकते हैं। टैक्स भरने से आपको कम जो है टैक्स भरना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे न्यू इनकम टैक्स स्लैब में जाने से फायदा होगा और आपको किसी भी तरह का एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं करना होगा डिडक्शन लेने के लिए। उसके बाद जाते हैं 15 लाख की इनकम पे, तो 15 लाख की इनकम पे भी आपको यहाँ पे जो टैक्स भरना पड़ेगा वो भरना पड़ेगा 1,56,000 रुपए, और जो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2,54,000 आपकी इनकम जो है आपकी 14,50,000 होने पे ही आपको जो है 2,54,800 रुपए का टैक्स यहाँ पे जो है आपको भरना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो न्यू इनकम टैक्स स्लैब में जाने से फायदा उन्हीं लोगों को है जो किसी भी तरह का ना तो कोई खर्चा करते हैं, कोई भी सेविंग करते हैं, और आपका जो है ना LIC में डालते हैं, ना ही किसी और चीज में डालते हैं। तो आप यहाँ पे जो है अपने जो आपका स्लैब है चूज करने के लिए हमारी एक्सपर्ट सर्विसेज ले सकते हैं। मेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, techsathi8@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज का सोल्यूशन ले सकते हैं। सारी पेड सर्विसेज रहेगी, तो आप अगर उन सर्विसेज को लेना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। ये शीट अगर आप चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल पे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए हमारे चैनल टेक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।